अभिनेत्री, एक डांसर, मॉडल, वीजे और टेलीविजन प्रेजेंटर है। वो भारत की टॉप आइटम गर्ल में से एक है। वो छैया छैया और मुन्नी बदनाम हुई गाने में अपने डांस की वजह से मशहूर है। 2008 में अपने पति अरबाज खान के साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी बन गई। उनकी कंपनी अरबाज खान प्रोडक्शन ने दबंग और दबंग 2 जैसी कई फिल्में रिलीज की हैं। मलाइका का जन्म मुंबई के चेंबूर में हुआ था। उनके माँ बाप का तलाक हो गया जब वो 11 साल की उम्र की थी। उनकी माँ जॉयस पोलिकॉल और साथ ही साथ मलयाली है वो, और उनके पिता अनिल अरोड़ा पंजाबी थे। भारतीय बॉर्डर के पास बसे गांव और फजीलका से थे। अरोड़ा ने मर्चेंट नेवी में काम किया है और वो कैथोलिक है। उनकी एक बहन भी है जिनका नाम अमृता अरोड़ा है और वो भी अभिनेत्री है। हालांकि वो मलाइका के जितनी फेम नहीं पा सकी। मलाइका ने अपनी पढ़ाई स्वामी विवेकानंद स्कूल चैम्बूर से की। उनकी आंटी यानी कि ग्रेस पॉलीकॉर्प स्कूल के प्रिंसिपल थी। वो हॉली क्रॉस हाई स्कूल ठाणे की अलमनाई रही हैं, जहां से उन्होंने 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई जय हिंद कॉलेज चर्च गेट से पूरी की। मॉडलिंग करियर शुरू करने से पहले वो बसंत टॉकीज अपोजिट चैम्बूर के बोरेला सोसाइटी में रहती थी। उन्होंने बॉलीवुड के अभिनेता, निर्देशक, निर्माता अरबाज खान से शादी की, जिनसे कि वो एक कॉफी एड शूट के दौरान मिली। उनका एक लड़का भी है जिसका नाम अरहान है, लेकिन 11 मई 2017 को दोनों ने तलाक ले लिया। अब खबर ये है कि वो बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर के साथ रिश्ते में थी। हालांकि अब ये खबर आई है कि उनका अर्जुन कपूर से भी रिश्ता खत्म हो चुका है। उन्हें एमटीवी के वीजे में भी चुना गया। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में आ गई और कई विज्ञापनों में वो दिखाई दी। फिर वो एल्बम सॉन्ग गुरनाल इश्क मिठा और बॉलीवुड फिल्म दिल से के आइटम के नंबर छैया छैया में नजर आई। 2000 में कई फिल्मों में आइटम नंबर करने के अलावा उन्होंने कुछ फिल्मों में कैमियो अपीयरेंस भी दिया है। 2008 में उन्होंने पहला बड़ा रोल फिल्म यानी कि EMI में मिला जो था, उसको बॉक्स ऑफिस पर उनकी जो फिल्म थी वो पिट गई थी। इसी के साथ बताते चले कि इसके बाद ही उन्होंने काफी कुछ स्ट्रगल भी किया। 2010 में उन्होंने फिल्म दबंग का आइटम सॉन्ग मुन्नी बदनाम हुई किया और इस फिल्म को उन्होंने प्रोड्यूसर उनके पति अरबाज खान ही थे। 12 मार्च 2011 को उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया जिसमें कि 1235 यानी कि 1235 प्रतियोगी थे जिन्होंने मुन्नी बदनाम गाने पर परफॉर्म किया था। ये गाना काफी सुपर डुपर हिट साबित हुआ। 2012 में तो वो ताइवान एक्सीलेंस सेलिब्रिटी एंडोर्स नहीं रही और साथ ही साथ मलाइका ने डाबर 30+ भी एंडोर्स किया है। वो कहती हैं कि वो कभी भी अभिनय नहीं करना चाहती थी। उन्होंने आतिफ असलम, शान और बिपाशा बसु के साथ बंकिंगम, साथ ही साथ बरीगम के LG एरियाना और लंदन के द O2 एरियाना के कई कॉन्सर्ट्स में लाइव परफॉर्म भी किया है। बताते चले इसी के साथ 2014 में उन्होंने ये कंफर्म किया था कि वो फरहान खान की हैप्पी न्यू ईयर में कैमियो अपीयरेंस करेंगी। हालांकि उन्होंने फिर कैमियो भी किया। इसी के साथ अगर हम बात करें टेलीविजन करियर की, तो मलाइका अरोड़ा का टेलीविजन करियर शो नच बलिए में काफी ज्यादा अच्छा है। उन्होंने नच बलिए में 3 जज में से एक के रूप में वो दिखाई दी। ये शो स्टार 1 पर, साथ ही साथ स्टार प्लस पे आता है और जो कि पहले स्टार 1 के नाम से जाना जाता था। 2005 के मध्य में प्रसारित हुआ। नच बलिए 2 की भी जज वो रही। 2006 के आखिरी क्वार्टर में प्रसारित हुआ। इस शो में उन्होंने प्रतियोगियों के लिए उदाहरण के तौर पर कई आइटम नंबर्स परफॉर्म किए। वो स्टार 1 के जरा नच के दिखा में जज के रूप में दिखाई दी। 2010 के शो झलक दिखला जा में भी जज की भूमिका अदा करती हुई दिखाई दी और वो इंडियंस गॉट टैलेंट के जज पैनल में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई नजर आई। अगर हम बात करें उनके कुछ हिट फिल्मों की, तो बताते चले कि अभिनेत्री के तौर पर उन्होंने अच्छा रोल प्ले किया है। साथ ही साथ उन्होंने अपनी एक अच्छी छाप छोड़ी है। उनकी फिल्म में दिल से, बिच्छू, माँ तुझे सलाम, काटे, EMI, हाउसफुल 2 और हैप्पी न्यू ईयर। बताते चले मलाइका अरोड़ा हमेशा से प्रोफेशनल लाइफ की जगह हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ही सुर्खियों में रही हैं। उन्होंने बहुत ही कम फिल्मों में काम किया है, लेकिन हाँ, जिस फिल्मों में उन्होंने काम किया है वो फिल्म में काफी ज्यादा हिट भी रही हैं। मगर उनका आइटम सॉन्ग आज भी हिट है। जिस भी गाने में मलाइका नजर आती है वो गाना हिट ही होता है।
मलाइका अब आइटम सॉन्ग करती हुई भी नजर आती है, फिर भी उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। तो फिल्मों के बिना ही करोड़ों में कैसे वो कमा लेती हैं। इसी के साथ वो कई ब्रांड अवार्ड्स भी करती हैं, जिसकी उनकी अच्छी कमाई होती है। मलाइका अरोड़ा बेशक अब फिल्मों में नजर नहीं आती हैं, लेकिन हाँ, टीवी पर वो भी काफी एक्टिव है और वहीं कई टीवी शोज की वो जज भी हुआ करती हैं। इसी के साथ बताते चले कि जिसके लिए उन्हें काफी मोटी रकम मिलती है। जी हाँ, एक शो को होस्ट करने के लिए, एक शो को जज करने के लिए उन्हें काफी अच्छे रकम मिलते हैं, जिससे कि उनकी काफी पर्सनल चीजें चलती हैं। इसी के साथ बताते चले कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मलाइका अरोड़ा की नेट वर्थ करीब 100 करोड़ रुपए है। यानी कि मलाइका किसी भी फिल्म आइटम सॉन्ग के 1.5 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। वहीं टीवी शो को जज करने के लिए भी वो एक एपिसोड के लिए कम से कम 6 से 8 लाख रुपए चार्ज करती हैं। इसी के साथ मलाइका की सबसे ज्यादा कमाई योगा स्टूडियो से होती है। इसके अलावा वो कई ब्रांड्स को एंडोर्स करती हैं, जिससे कि पिछले कई सालों में उनकी नेटवर्थ काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसी के साथ बताते चले कि मलाइका एक काफी ज्यादा फिट रहने वाली महिला है। साथ ही साथ उन्हें आके जान लेते हैं कि जब उन्होंने अरबाज खान से तलाक लिया था तो उन्हें कितनी एलमनी मिली थी। मलाइका अरोड़ा की पहली शादी अरबाज खान से हुई थी। ये कपल 1998 में शादी के बंधन में बंधा। इनका एक बेटा भी है। मलाइका और अरबाज ने साल 2016 में सभी को तलाक के बारे में बताकर चौंका दिया था। हर कोई ये चौंक गया था जान के कि ये कपल कैसे अलग हो सकता है। लेकिन तलाक के बाद मलाइका और अरबाज का घर छोड़कर बांद्रा के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई, जहां वो आज भी रहती हैं। 2017 में कोर्ट ने इनके तलाक को मंजूरी दे दी थी और तलाक के बाद मलाइका को अरबाज से 15 करोड़ रुपए एलिमनी मिली थी। बताते चले इसी के साथ यहाँ तक कि छैया छैया से लेकर अनारकली, डिस्को चली जैसे आइटम नंबर से धूम मचाने वाली मलाइका अरोड़ा आज करोड़ों दिलों की मलिका है। मलाइका अरोड़ा आइटम नंबर्स के लिए लाखों करोड़ों रुपए वसूलती रही हैं। साथ ही साथ कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने अपने एक एक गाने के 90 लाख से कम 1.5 करोड़ रुपए तक की फीस चार्ज की है। आइटम नंबर से न सिर्फ मलाइका को शोहरत मिली, बल्कि उन्होंने इससे खूब दौलत भी कमाई। अब सवाल ये है कि मलाइका ने इन गानों से जो मोटी रकम कमाई है, उसे उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया है। तो बताते चलिए कि मलाइका अरोड़ा फिल्मों में काफी एक्टिव नहीं रहती हैं, लेकिन हाँ, वो अपने सॉन्ग आइटम से भी दूर नहीं रहती हैं। अब वो अपने सॉन्ग आइटम्स के लिए ही जानी जाती हैं, लेकिन उन्होंने वक्त रहते ही अपने कमाई को ऐसी जगहों पर लगाया जहां से उन्हें करोड़ों की आमदनी होती है। आइटम नंबर क्वीन मलाइका एक अच्छी डांसर होने के साथ साथ एक अच्छी बिजनेस वुमन भी है और साथ ही साथ वो काफी अच्छी एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस भी है। इसी के साथ बताते चले कि द लेबर लाइफ की स्टाइल एडिटर है मलाइका। जी हाँ, दरअसल द लेबर लाइफ स्टाइल एडिटर वहाँ की वो स्टाइल एडिटर है। साथ ही साथ 2012 में मलाइका अरोड़ा ने एक्ट्रेस बिपाशा बसु और सुजान खान के साथ द लेबर लाइफ में इन्वेस्ट किया था और मलाइका इस क्लोथिंग ब्रांड की स्टाइल एडिटर है। बताते चलिए कि मलाइका अरोड़ा अपने फिटनेस को लेकर काफी एक्टिव रहती हैं और काफी ज्यादा सुर्खियों में रहती है। 50 साल की उम्र में भी उनके फिटनेस देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। बताते चले कि फिटनेस फ्रीक होने के नाते ही शायद उन्होंने साल 2018 में अपना एक योगा सेंटर भी खोल दिया था और इसी के साथ 2021 में मलाइका अरोड़ा ने अपना वेंचर यानी कि मलाइका अरोड़ा वेंचर्स भी लॉन्च किया था। इसके बारे में भी बात करते करते उन्होंने INS से कहा था कि मलाइका अरोड़ा वेंचर्स यानी कि MAB में हमारा टारगेट लाइफस्टाइल, हेल्थ और डेवलपिंग ब्रांडों में इन्वेस्ट करना है। लेबर लाइफ यानी कि सर्वयोग और न्यूड बाउल हमारे पहले स्टेप्स रहे और साथ ही साथ हमने 3 डायरेक्शन में से हर में फैशन, फिटनेस और डेवलपमेंट पर फोकस किया है। मलाइका अरोड़ा ने अपनी मेहनत की कमाई को रेस्टोरेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंपनी और अपने वेंचर इवेंट में इन्वेस्ट किया है। साल 2021 में एक्ट्रेस ने मुंबई में अपना रेस्टोरेंट न्यूड बॉल्स लॉन्च किया था और इस रेस्टोरेंट की मुंबई के अलावा पुणे, दिल्ली, NCR और साथ ही साथ बैंगलोर समेत 200 जगहों पर ब्रांचेस अवेलेबल है। फिलहाल इस पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट सन लाइव।